सर मुझे 5 दिन हो गए भागते भागते, ना तो मेरी डेली गेट पे ना कोतवाली पे कोई सुनवाई कर रहा है सर, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। मेरे इस बच्चे को कुछ हो गया है ना, इसके बहुत छोटे हैं सर, इसकी नाक में दर्द है सर। आप दिल्ली गेट जाइए। मैं दिल्ली गेट पे गई तो दिल्ली गेट वालों ने मुझसे कहा कि हमारा एरिया नहीं लगता है आपके घर की तरफ, आप कोतवाली जाइए। मैं कोतवाली गई तो मुझे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं लगता है, आप यहाँ जाएँ, आप तुरकमान चौकी। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज कायम है। पुलिस कहती है महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। बच्चियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से लेकर महिला आयोग उस वक्त गंभीर दिखती है जब कोई घटना बच्ची के साथ हो जाती है। कुल मिलाकर सभी कानून कागजों में तो सजाए जाते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर इन कानूनों का कोई औचित्य नहीं बचा है। दिल्ली गेट क्षेत्र की रहने वाली 8 साल की नाबालिग लड़की ने बताया उसे कुछ लोग वाल्मीकि चौराहे से उठाकर ले जा रहे थे। इस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। 8 साल बेटी के साथ उसकी बड़ी बहन भी मौजूद थी। इसकी उम्र करीब 10 साल रही है। बच्ची ने अपने घर आकर बताया उसे उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन चीख पुकार सुनकर बच्ची को मुंह के बल फेंककर लोग चले गए। बच्ची के गिरने से उसकी नाक से खून आया। रात को बेटी को लेकर मां दिल्ली गेट थाने पहुंची। पूरी घटना से अवगत कराया गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन दिल्ली गेट पुलिस ने ये कहकर कोई कार्रवाई नहीं की। ये एरिया कोतवाली में आता है। महिला रात में ही कोतवाली पहुंचती है, वहां से भी उसको ये कहकर टरका दिया जाता है ये एरिया उसके क्षेत्र में नहीं आता है। रेशमा कहाँ रहती हो? एरिया कॉलोनी, थाना दिल्ली गेट। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या हुआ है? सर मेरी 2 बेटियां 27 तारीख के दिन 3 बजे वहाँ जा रही थी ट्यूशन जो जा रही थी अपने घर से थोड़ी दूर निकली ना, तो इनको गाड़ी पे 3 आदमी मिले 3 बजे। एक ने मेरी बड़ी बेटी का हाथ खींचा पकड़ के, तो मेरी बड़ी बेटी समझदार है थोड़ी, तो उसने हाथ छोड़ा के वो हट गई वहाँ से। उन लोगों के हाथ में मेरी छोटी बेटी का हाथ आ गया, तो उन्होंने मेरी बेटी का आगे हाथ खींचा और वो लेके थोड़ी सी दूर तक गए। तो सामने से ई रिक्शा आ रहा था, उसमें काफी लोग थे, तो उन लोगों ने देखा तो उनको देख के भाग गए वो लोग जो बाइक पे थे, तीनों लोग। तो मेरी बच्ची चली गई पढ़ने। मेरी बच्ची मेरे पास आती है 4 बजे, तो वो उसने मुझे बताया कि अम्मी तुम मुझे मारना नहीं, और ना उनमें से एक इमरान भाई थे, हमें पकड़ के लेके जा रहे थे। ये इमरान कौन है? इमरान सर ये जंगलगढ़ी का वहाँ ट्रांसफार्म जो रखा हुआ है ना, वहाँ उनकी कचौड़ी की दुकान है। अच्छा। और उनके पापा थे आगे साबिर, और एक उनका भाई था। ये 3 लोग थे, बुजुर्ग से लोग थे। ये इनके पापा हैं, ये साबिर। एक इनको बता रही है मेरी बड़ी बेटी, ये मेरी छोटी बेटी है सर, जिसके बहुत चोट है। मुझे कोई ट्रीटमेंट मेरी बच्ची को नहीं मिला। तो इसकी शिकायत कहीं पुलिस थाने में करी थी? जी मैं दिल्ली गए, मैंने 112 नंबर पे कॉल की थी। 112 नंबर आई थी मेरे घर पे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा आप दिल्ली गेट जाइए। मैं दिल्ली गेट पे गई तो दिल्ली गेट वालों ने मुझसे कहा कि हमारा एरिया नहीं लगता है आपके घर की तरफ, आप कोतवाली जाइए। मैं कोतवाली गई तो मुझे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं लगता है, आप यहाँ जाएँ, आप तुरकमान चौकी। तो तुरकमान चौकी भी इसमें ही लगता है कोतवाली में, लेकिन मैं वहाँ गई तो उन्होंने भी मुझसे मना करा कि हमारे यहाँ नहीं लगता है। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया, पहले मैं अपना हाथ छुड़ा कर भागी तो मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया, फिर आगे तक खिंचेड़ते हुए ले गए तो उसकी चोट वोट आई, नाक फूल गई, और में से खून निकला, नाक में से खून निकला, दाँत हिल गया और टांग भी लगी। उसको जानती हो तुम? वो आदमी जो था गाड़ी पे, उनमें से किसी को? इमरान नाम के आदमी को जानते हैं। क्षेत्र को लेकर थाना दिल्ली गेट पुलिस और कोतवाली पुलिस महिला को उधर से उधर टरकाती रही, लेकिन मजाल है मासूम के साथ जो बर्बरता करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी हो। पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होती देख हार कर महिला 29 जुलाई को एसएसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसे आश्वासन दिया गया उसकी सुनवाई होगी। लेकिन 28 से आज 31 जुलाई हो गया, बच्ची के साथ हुई घटना पर न दिल्ली गेट पुलिस जागी और न ही कोतवाली पुलिस जागी। अभी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। घटना झूठी है या सच्ची ये तो तफ्तीश में पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके बच्ची की डॉक्टरी कराना भी उचित नहीं समझा। करती भी क्यों? पुलिस ये सत्ताधारी पार्टी के बच्चे थोड़ी है जो जरा घटना पर थाना घेर कर जो चाहे वो इंस्पेक्टर से मुकदमा लिखवा दें। पुलिस पर सत्ताधारी नेताओं का दबाव पड़ता है तो पुलिस पसीना पसीना होकर काम को अंजाम देती है। 8 साल की बच्ची को उठाने का प्रयास किया गया, ये पुलिस के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 साल की बच्ची गरीब और असहाय है। एसएसपी साहब आपके आदेशों को भी हवा हवाई कर रही है आपकी पुलिस ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। पुलिस क्षेत्र की दुहाई देकर इस घटना को एक दूसरे थाने की बताकर अपना पलड़ा झाड़ने में लगी है। वहीं मौजूदा सरकारें बच्चियों
दोषियों पर सख्ती से कानून को अमल में लाने की खोखली दुहाइयां देती रहती है। ये घटना उस वक्त सोई और लापरवाह पुलिस के कुछ नुमाइंदों की आंखें खोलेगी जब या तो 8 साल की बच्ची है इसकी मां आत्महत्या करेगी। ये बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस इसको हल्के में लेकर लापरवाही की चादर आराम से ओढ़कर सो रही है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।